मैं अपनी दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया इसका 13वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। इस दीर्घ रचना के पिछले भाग अर्थात 12वें भाग में आपने देखा अश्वत्थामा ने दुर्योधन को 5 कटे हुए नर कंकाल समर्पित करते हुए क्या कहा। आगे देखिए वो कैसे अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के अनुचित तरीके से किए गए वध के बारे में दुर्योधन कृतवर्मा और कृपाचार्य को याद दिलाता है। फिर तर्क प्रस्तुत करता है कि उल्लू दिन में ही अपने शत्रु को हरा तो नहीं सकता, इसलिए वो रात में ही घात लगाकर अपने शिकार पर प्रतिघात करता है। पांडवों के पक्ष में अभी 5 पांडव श्री कृष्ण, शिखंडी, धृष्टद्युम्न आदि योद्धा और अनगिनत सैनिक मौजूद थे, जिनसे दिन में लड़कर अश्वत्थामा जीत नहीं सकता था। इसीलिए उसने उल्लू से सबक सीखकर रात में ही घात लगाकर पांडव पक्ष पे प्रहार कर नरसंहार रचाया। और आगे देखिए अभिमन्यु के गलत तरीके से किए गए वध में जयद्रथ द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और तदुपरांत केशव और अर्जुन द्वारा अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए रचे गए प्रपंच। प्रस्तुत है दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 13वां भाग। तो आइए शुरू करते हैं। पिता मेरे गुरु द्रोणाचार्य थे चक्रव्यूह के अद्भुत ज्ञाता, अस्त्र शस्त्र गुण ज्ञान के ज्ञानी, रण शिल्प के परिज्ञाता। धर्मराज न टिक पाते थे भीम नकुलादि पांडव भ्राता, पार्थ कृष्ण को अभिज्ञान था वो कैसे संग्राम विज्ञाता। इसीलिए तो यदुनंदन ने कुत्सित मनोव्यापार किया, संग युधिष्ठिर कपट रचाकर प्राणों पे अधिकार किया। अश्वत्थामा मृत हुआ है गजिया नर कर उच्चारण, किस्मु धर्म का दम भरे वो दे सत्य पर संभाषण। धर्मराज का धर्म लुप्त जब गुरु ने असत्य स्वीकारा था, और कहाँ था धर्म ज्ञान जब छल से शीश उतारा था। एक निहत थे गुरु द्रोण पर पापी करता था प्रहार, धृष्टद्युम्न के अपकर्मों पर कौन सा हुआ था धर्माचार। अधर्म राह का करके पालन और असत्य का उच्चारण, धर्मराज से धर्म लुप्त था और कृष्ण से सत्य हरण। निज स्वार्थ सिद्धि हेतु पांडव से जो कुछ अकर्म हुआ, निज स्वार्थ सिद्धि हेतु पांडव से जो कुछ कुकर्म हुआ। हे कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य को छलने में क्या धर्म हुआ। बगुला भक्तों के चित्त में क्या छिपी हुई होती है आशा, छलिया बूझे जाने माने किंचित छल प्रपंच की भाषा। युद्ध कभी कोई होता है एक विजेता, एक मरता है विजय पक्ष की आंकी जाती। समर कोई कैसे लड़ता है। हे कृपाचार्य है कृतवर्मा ना सोचे कैसा काम हुआ। हे दुर्योधन ना अब देखो ना युद्धोचित अंजाम हुआ। हे कृतवर्मा धर्म रक्षण की बात हुई है आज वृथा, धर्म न्याय का क्षरण हुआ है रुदन करती आज वृथा। गज कोई क्या मगर मक्ष से जल में लड़ सकता है क्या, जो जल का है चपल खिलाड़ी उन पे अड़ सकता है क्या। शत्रु प्रबल हो आगे से लड़ने में ना बुद्धि का काम, रात्रि पहर में ही उल्लू अरिदल का करते काम तमाम। उल्लुक सा 2 वृत्त रचा कर ना मन में शर्माता हूँ, काय राना कृत हमारा पर मन ही मन मुस्काता हूँ। ये बात सही है छुप छुप के ही रातों को संहार किया,
कोई योद्धा जगा नहीं था, बच बच के प्रहार किया। फिक्र नहीं है इस बात की, ना योद्धा कहलाऊंगा, दाग रहेगा गुरु पुत्र पे, कायर सा फल पाऊंगा। इस दुष्कृत्य को बाद हमारे समय भला कह पाएगा, अश्वत्थामा के चरित्र को काल भला सह पाएगा। जब कोई भी नर या नारी प्रतिशोध का करता निश्चय, बुद्धि लुप्त हो ही जाती है और ज्ञान का होता है क्षय। मुझको याद करेगा कोई कैसे, इसका ज्ञान नहीं, प्रतिशोध तो ले ही डाला, बचा हुआ बस भान यही। गुरु द्रोण ने पांडव को हरने हेतु जब चक्र रचा, चक्र बिहू के पहले वृत्त में जयद्रथ ने कुचक्र रचा। कुचक्र रखा था ऐसा कि पांडव पार ना पाते थे, गर ना होता जयद्रथ अभिमन्यु मार ना पाते थे। भीम युधिष्ठिर जयद्रथ पे उस दिन अड़ ना पाते थे, पार्थ कहीं ते फंसे नहीं, सहदेव नकुल लड़ पाते थे। अभिमन्यु तो चला गया, फंसा हुआ उनके अंदर, वध फला अभिमन्यु का, बना जयद्रथ काल कंदर। अगर पुत्र के मरने पर अभिमन्यु को क्रोध हुआ अतिशय, अगर पुत्र में मरने पर अर्जुन को क्रोध हुआ अतिशय, चित्त में अग्नि प्रतिघात की फलित हुई थी क्षोभ प्रलय। चित्त में अग्नि प्रतिघात की फलित हुई थी क्षोभ प्रलय। अभिमन्यु का वध अगर ना युद्ध नियमानुसार हुआ, तो जयद्रथ को हरने में वो कौन युद्ध का नियम फला। जयद्रथ तो अभिमन्यु के वध में मात्र सहायक था, छल से वध रचने वालों में योद्धा था, अधिनायक था। जयद्रथ को छल से मारा तथ्य समझ में आता है, पर पिता को वधने में क्या पुण्य समझना आता है। सुदूर किसी गिरी के अंतर और किसी तरुवर के नीचे, तात जयद्रथ परम तपस्वी चित्त में परम ब्रह्म को सींचे। मन में तन में ईश जगा के, मुख में बस प्रभु की ही वाणी, कहीं तपस्या लीन मगन थे, पर पार्थ वो अभिमानी। मन में तन में ईश जगा के, मुख में बस प्रभु की वाणी, कहीं तपस्या लीन मगन थे, पर पार्थ वो अभिमानी। कविता के अगले भाग अर्थात 14वें भाग में देखिए कैसे अश्वत्थामा बताता है कि महाभारत होने का मूल कारण द्रौपदी, भीम, अर्जुन आदि के चित्त में छिपी अहंकार और प्रतिशोध की भावना ही थी। ये वही प्रतिशोध की भावना थी जिसके वशीभूत होकर उससे भी दुष्कर्म फलित हो गए। तो दोस्तों, ये थी मेरी कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 13वां भाग। और यदि आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवगत कराइए, ताकि आने वाले दिनों में मैं उन सुझावों को सम्मिलित कर सकूं। और आप लोगों ने इस कविता को सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद देता हूं मित्रों। धन्यवाद।